हेलो फ्रेंड्स, एबीसी 108 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं और हिंदी में बहुआयामी गरीबी कहते हैं, गरीबी सूचकांक कहते हैं। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए प्लीज़ इसे प्रिपेयर कर लेना। बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसी दिए गए आबादी के लिए एक सारांश गरीबी की संख्या तथा श्रृंखला का उपयोग करते हैं। इसमें एक बड़ा आंकड़ा गरीबी के उच्चतर स्तर को इंगित करता है। यह आंकड़ा अल्लिकोर एंड फोस्टर गिनती पद्धति का पालन करते हुए गरीब मानी जाने वाली आबादी के अनुपात और इन गरीब परिवारों द्वारा अनुभव की गई गरीबी की चौड़ाई दोनों पर विचार करता है। इस पद्धति को मौद्रिक और उपभोग पर आधारित गरीबी का उपयोग की बढ़ती आलोचना के बाद विकसित किया गया था, जो गैर मौद्रिक कारकों में अभाव को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो कि भलाई के लिए योगदान करते हैं, जबकि वैश्विक एमपीआई के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतकों की एक श्रृंखला का उपयोग करते हैं, जिसमें एक बड़ा आंकड़ा गरीबी के आंकड़े की गणना करने और उच्चतर स्तर को इंगित करता है। ये एमपीआई के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतों आयामों का टफ और थ्रेश होल्डर का एक मानक सेट है। यह बहुत ही लचीली और गरीबी अध्ययन के कई उदाहरण हैं जो पर्यावरण के अनुकूल सर्वोत्तम रूप से संशोधित करते हैं। पद्धति मुख्य रूप से लेकिन विशेष रूप से नहीं विकासशील देशों पर लागू की गई है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 में ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था और गरीब की घटनाओं और तीव्रता को निर्धारित करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतों का उपयोग करता है। एक आबादी द्वारा अनुभव किया गया कि तब से इसका उपयोग 100 से अधिक विकासशील देशों में तीव्र गरीबी को मापने के लिए किया गया था। ग्लोबल एमपीआई सालाना यूएनडीपी और ओपीएचआई द्वारा जाहिर किया जाता है और परिणाम उनकी वेबसाइटों पर प्रकाशित होते हैं। इनसे मानव गरीबी सूचकांक को बदल दिया जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में एमपीआई हेड काउंटर बहुआयामी गरीबी सूचकांक आमतौर पर विशेषण की इकाई के रूप में घर का उपयोग करते हैं। हालांकि यह एक पुनः आवश्यकता नहीं है, एक परिवाद वंचित है। यदि वे किसी दिए गए उदाहरण के लिए कम से कम वह हर साल कट ऑफ को पूरा करने में विफल रहते, उदाहरण के लिए कम से कम हर साल 6 साल की शिक्षा के साथ कम से कम एक वयस्क सदस्य होना, एक परिवार को एक वंचन स्कोर सौंपा जाता है और उन संकेतों की संख्या से निर्धारित होता है जिनसे वे वंचित रहते हैं और उन संकेतों का स्तर को आदि को आमतौर पर एक समान भार दिया जाता है और आयाम के भीतर प्रत्येक संकेतों को भी समान रूप से भारित किया जाता है। यदि यह घरेलू अभाव स्कोर एक दी गई सीमा से अधिक है तो एक परिवार को गुना या वंचित केवल गरीब माना जाता है। अंतिम एमपीआई स्कोर समायोजित कर्मचारियों की संख्या का अनुपात गरीबी समझे जाने वाले परिवारों के अनुपात से निर्धारित होता है, जिसे गरीब परिवार के औसत अभाव स्कोर से गुना किया जाता है। एमपीआई का कहना है कि इस पद्धति उपयोग गरीबी में रहने वाले लोगों की एक व्यापक तस्वीर बनाने के लिए किया जा सकता है और दोनों देशों, क्षेत्रों और दुनिया भर में और देश के भीतर जाति समूह, शहरी, ग्रामीण स्थान, साथ ही अन्य प्रमुख घरेलू तुलना की अनुमति देता है। सामुदायिक विशेषताएं एमपीआई सबसे कमजोर लोगों की पहचान करने के लिए एक विश्लेषण नामक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। गरीब में सबसे गरीब देशों के भीतर और समय के साथ गरीब के पैटर्न को प्रकट करना नीति निर्माताओं को संसाधन को लक्षित करने और नीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से डिजाइन करने में सक्षम बनाया है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।